हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे 2022 हाई स्कूल साइंस सेट नंबर 1 आपके पास है 1, कोड है बीजे। केमिस्ट्री पार्ट सेक्शन ए का देखेंगे पहले, ये 20 नंबर का आता है। इसमें आपके पास है सेक्शन ए का सब सेक्शन बी हम देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अब यहाँ से स्टार्ट होता हम लोगों का क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पर है द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज 7। सभी बच्चे जानते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया आप देख रहे होंगे, द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज 7। द मेटल व्हिच रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, ऐसा कौन सा मेटल है जो एसिड से हाइड्रोजन रिमूव करे, वो है जिंक। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं ये लिखा हूँ जिंक इज क्या, जिंक रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। और एक रिएक्शन लिखा गया है Zn प्लस H2SO4 इज ZnSO4 और हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपके पास है द केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोपेन इज C3H8। तो प्रोपेन का केमिकल फार्मूला क्या होता है, C3H8 होता है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद है जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, Zn का रिएक्शन HCl से कराते हैं तो जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास अमोनियम क्लोराइड व्हेन हीटेड गिव्स अमोनिया एंड HCl, व्हेन ऑन कूलिंग अगेन फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। देख रहे होंगे यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, थर्मल डिसोसिएशन। कह रहे हैं कि अमोनियम क्लोराइड को जब हीट करते हैं तो अमोनिया और HCl मिलता है, जब इसको कूल करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड मिलता है। तो ये क्या है, तो ये थर्मल डिसोसिएशन का एग्जाम्पल है। और ये डिसोसिएशन रिएक्शन जो होता है और रिवर्सेबल रिएक्शन होता है। ठीक है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कैल्सिनेशन इज हीटिंग द ओर विथ लिमिटेड ऑक्सीजन, हीटिंग द ओर विथ अनलिमिटेड ऑक्सीजन, कूलिंग ऑफ ओर नन ऑफ दिस। तो आपके पास बन जाएगा हीटिंग द ओर विथ लिमिटेड ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन इज हीटिंग द ओर विथ लिमिटेड ऑक्सीजन। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर देख लिया जाए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में इनका कहना है आईपीएक नेम से ही स्टार्ट होता है ज़्यादातर, तो आईपीसी नाम जरूर आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर है राइट द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये पहला है, दूसरा एक एक नंबर का है, तो दोनों को मैंने लिख लिया पहले। CH3 CH2 CH2 CH3, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, सब सिंगल बॉन्ड है। ऐसे दूसरे में देखेंगे तो CH3COOH है, ये एथेनोइक एसिड इसका आईपीसी नेम है। नेक्स्ट इसका है आपके पास कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन इसे कंप्लीट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ बनेगा प्रोडक्ट, अपने आप से लिखना है, यहाँ का प्रोडक्ट अपने आप से लिखना है। तो मैंने आंसर लिख दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एथिल अल्कोहल है, इसी को एथेनॉल भी बोलते हो, और एसिटिक एसिड को आप एथेनोइक एसिड भी बोलते हो, दोनों सेम है। कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर बनता है एस्टर और वाटर, इसका नाम होता है एथिल एसीटेट, या इसका आईपीसी नाम एथिल एथेनोएट, या फिर इसी को एस्टर बोला जाता है, क्योंकि देखिए COO ग्रुप है तो एस्टर और साथ में वाटर जाएगा। इनके कहने का मतलब देखिए यहाँ से OH और यहाँ से एक H, ठीक है, ये बाहर निकाल दिया जाएगा और ये आ जाएगा CH3CO और ये OC2H5। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऐसे। नेक्स्ट आपके पास है एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है। आपके पास बन रहा है एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, प्लस यहाँ पर क्या बन रहा है, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये बन जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। केमिकल नेम लिखना और फार्मूला, वॉशिंग सोडा का नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट,
केमिकल नेम होता है ना, फार्मूला लिख लो Na2CO3 इंटू 10H2O। केमिकल नेम इसका क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट आप लिख दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट लिख सकते हैं या हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे बनता है, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट में वाटर डाल दिया जाए तो ये हाइड्रेटेड हो जाता है, जिसे आप क्या पढ़ोगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब 10 है ना तो वाइट क्रिस्टल, या आप सिंपल ये भी कह सकते हो कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो आपके पास है इसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3 और केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है, यदि मान लो आप भूल रहे हो, ठीक है, तो वॉशिंग सोडा की जगह पर ये Na2CO3 ही लिख दीजिएगा तब भी चलेगा। ठीक है, अब आ गया आपके पास एक्सप्लेन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ हम लोगों को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखना है। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है उसको देख लिया जाए। ये देखिए आपके पास जो हेडिंग है ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने लिख दिया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, देखो, द इंटरचेंज ऑफ टू पार्ट ऑफ टू सब्सटेंस टू फॉर्म टू न्यू सब्सटेंस। ठीक है, ये देखिए आयन का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। इसको जब तोड़ेंगे तो Ag प्लस NO3 माइनस में जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो Na प्लस Cl माइनस में जाएगा। अब इसका Ag इसका Cl यहाँ AgCl बना लेगा, इसका Na प्लस इसका NO3 माइनस ये वाला पार्ट NaNO3 बना लेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, डबल दो आयन का एक्सचेंज हो रहा। ठीक है, टू आयन का एक्सचेंज हो रहा। ऐसे आप इसको भी देख सकते हैं, इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट ना, सोडियम सल्फेट है। इसका नाम क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। तो आपके पास ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2NaCl बन रहा है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन आ गया है, तो कोरोजन किसे कहते हैं ये हम लोग देख लें और इसका एक एग्जाम्पल भी लिखना है। ठीक है, तो कह रहे हैं व्हाट इज कोरोजन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। देखिए, कोरोजन इज द प्रोसेस वेयर मेटल ऑब्लिक मटेरियल डिटेरियोरेट एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन विथ एयर मॉइस्चर एसिड। आप समझिए लोहे पर जंग लगना। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका हो जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन, एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। और कोरोजन क्या एक प्रोसेस है जब कोई मेटल या मटेरियल एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो रस्ट लग जाता है, जिसे आप कोरोजन बोलते हो। देखिए, एयर वाटर आयरन के कांटेक्ट में जाता है तो रस्ट लग जाता है। ये आयरन है, वाटर है, ठीक है, और O2, यहाँ पर एयर से आपको O2 मिल जाएगा तो ये रस्ट बन जाएगा और रस्ट का फार्मूला Fe2O3 इंटू XH2O हो जाता है। इसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सपोनिफिकेशन। ठीक है, शार्ट नोट्स आपको सपोनिफिकेशन पर लिखना है, बच्चे बहुत याद करते हैं इसको। सपोनिफिकेशन क्या होता है, फार्मेशन ऑफ सॉप, साबुन का बनना ही सपोनिफिकेशन होता है। ठीक है, तो फार्मेशन देखिए मैं लिखा हूँ, फार्मेशन ऑफ सॉप इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। और सॉप क्या होता है, सॉप होता है, सॉप और सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। और इसका एक रिएक्शन लिख दीजिएगा, ये देखिए CH2O C डबल बॉन्ड O C17H35, CHO C डबल बॉन्ड O C17H35 और CH2O C डबल बॉन्ड O C17H35। ये है ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड, एक फैट का फार्मूला है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, ये बेस है। तो आपके पास ये साबुन मिल जाता है, सॉप,
C17H35 COO के 3 मालिक्यूल मिलते हैं और ये आपके पास ग्लिसरॉल मिलता है, ठीक है। CH2H सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CH2H, और ये जो सॉल्ट मिला इसका नाम है सोडियम स्टीरेट, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट आपके पास देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, डिफाइन पीरियड एंड ग्रुप इन द पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में जो है ना पीरियड और ग्रुप को बताना है। तो इसमें जब देखते हैं पीरियड और ग्रुप को, तो हालांकि ये तो पीरियाडिक टेबल का है, लेकिन चलिए थोड़ी सी बात है, आपको जहाँ पता होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पीरियड क्या होता है। पीरियाडिक टेबल आप सब नाम सुने होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है पीरियड, द हॉरिजेंटल रो आर कॉल्ड पीरियड। जो हॉरिजेंटल रो होती हैं, ठीक है, आपके पास ये जो पीरियाडिक टेबल ऐसे बना होता है ना, तो ऐसी लाइन होती हैं, तो ये जो हॉरिजेंटल रो हैं इधर वाली, इनको पीरियड बोलता है, और जो ये ऐसे वर्टिकल कॉलम होती हैं इनको ग्रुप बोला जाता है। तो ये आप पीरियड और ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड, और पीरियाडिक टेबल में 7 इन पीरियाडिक टेबल 7 पीरियड होते हैं। ग्रुप क्या होता है, द वर्टिकल कॉलम इन ए पीरियाडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप, 18 ग्रुप होते हैं मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा। चलिए इसका भी हो गया डिस्कशन। नेक्स्ट आपके पास कह रहे हैं कि चाहे आप ये देखिए, ये चाहे तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो या फिर आप इसमें से तीनों को करो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन पूछ रहे हैं, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लस साइमल्टेनियसली, दोनों होना चाहिए। तो देखो जिंक लिखा है, ये सॉलिड है, ये कापर 2+ है एक्वस, एरो जिंक 2+ एक्वस और कापर। देखिए अब जिंक कहाँ जा रहा है, Zn2+ में, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कापर +2 कहाँ आ रहा है, कापर में, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ऐसे जिंक ऑक्साइड कार्बन है ये, तो जिंक ऑक्साइड किस में जा रहा है, जिंक में, तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा ना, तो इसका रिडक्शन हो रहा, और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। रेडॉक्स मीन्स क्या होता है, रेड प्लस ऑक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो उसे रेडॉक्स रिएक्शन तो हो रहा है ना। ये देखिए जिंक ऑक्साइड में से जिंक ऑक्सीजन जा रहा है, तो इसका रिडक्शन इसका ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन, कापर +2 का रिडक्शन दोनों यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास ये एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन का। नेक्स्ट आपके पास आता है होमोलॉगस सीरीज, ठीक। होमोलॉगस सीरीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। तो होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, CH2 का अंतर होता है, आप देखेंगे यहाँ पर। तो ये होमोलॉगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। एंड डिफरिंग बाय CH2 ग्रुप फॉर एडजेसेंट मेंबर, जो आसपास के मेंबर होते हैं उससे कितने डिफ़र किसका होता है, CH2 का डिफ़र होता है। या ये पॉइंट आप याद कर लो, 2 एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप और 14 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। जैसे एल्केन है, अब एल्केन में जो सीरीज बनती है CH4 है ना, अब इसको जोड़ो CH2, और CH2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 14, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2 है, एक का 1 होता है तो 2 का 2 हो जाएगा, तो 14। तो ये बन जाएगा C2H6, इसमें जोड़ दिया 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन जोड़ा तो 2 कार्बन हो गया, और 4 पहले से था, 2 हाइड्रोजन और 6, तो C2H6। फिर आप इसको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा, यही है सीरीज, ठीक है। इंक्रीजिंग आर्डर हो रहा, और इस सब में किसका अंतर है, CH2 का। CH3OH में आप इसको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो ये, ठीक है। ऐसे SCHO है, तो SCHO में CH2 को जोड़ोगे तो CH3CHO बन जाएगा। तो ये होमोलॉगस सीरीज हो गया। और लास्ट आपके पास इसमें दे रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडेलीव पीरियाडिक टेबल दिए हैं, जो कि पीरियाडिक टेबल चैप्टर है नहीं, तो आपके पास इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। थोड़ा बहुत जानकारी आप ले लीजिए।
चलिए मैं इसकी बात बता देता हूँ कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है ये क्या होता है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पहली बात तो एटॉमिक वेट पर बेस्ड है। तो देखिए द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक, एटॉमिक वेट पर ये डिपेंड करता है, ये आप समझिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DIM पीरियोडिक टेबल, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव ये पूरा नाम था। ठीक, तो पॉइंट नंबर 1 क्या तुम्हें इसमें देखना है, हालांकि सिलेबस में नहीं है इस बार। इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। ठीक है, यह एटॉमिक वेट पर बेस्ड है। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट इन ए सिस्टमेटिक मैनर दैट इज हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम में। पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो एलिमेंट का अच्छे से क्लासिफिकेशन किया था हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में। जो हॉरिजॉन्टल रो होते हैं ना उन्हें आप पीरियड बोलते हो, और इनके पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड थे। ठीक, ऐसे वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप एंड 8 ग्रुप प्रेजेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इनके पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे। ईच ग्रुप अप टू 7th ग्रुप डिवाइडेड इनटू A एंड B सब ग्रुप। देखिए यहाँ से 1 से 7 तक क्या करते थे, 2 सब ग्रुप में बटे हुए थे। सब ग्रुप A को क्या बोला गया, नॉर्मल एलिमेंट, और सब ग्रुप B को ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, 8वां जो इनका ग्रुप था, द 8th ग्रुप वाज कंसिस्टेड ऑफ एलिमेंट इन 3 रो। ठीक है, कंसिस्टेड ऑफ 9 एलिमेंट आप यहाँ कह सकते हैं इन 3 रो। ठीक है, नोबेल गैस सिस्टम में डिस्कवर नहीं हुए थे। इनके पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट रखे गए थे। अब इनकी मेरिट क्या है, क्या फ़ायदा था, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। इन्होंने नए एलिमेंट की खोज नहीं हुई थी, लेकिन इसके लिए गैप छोड़ दिया था, जैसे गैलियम के लिए, जर्मेनियम के लिए, और पहले उसकी प्रॉपर्टी बता दिया था। तो बताया था इका एल्युमिनियम, मतलब एक एल्युमिनियम के बाद जो आएगा उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो एल्युमिनियम जैसा होगा, तो आया गैलियम। ऐसे का सिलिकॉन के बाद क्या आया, जर्मेनियम। ठीक, तो डीमेरिट क्या है, हाइड्रोजन की पोजीशन को अभी तक डिसाइड नहीं किया जा सका है, और ये एनामेलस पेयर ऑफ एलिमेंट नॉट फॉलो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। कहते हैं ना कि एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में है। तो देखो आर्गन का एटॉमिक वेट पोटेशियम से ज़्यादा है, फिर भी ये पहले रखा गया है, तो इसका ये ड्रॉबैक था। तो ये हम लोगों ने इस पर डिस्कस कर लिया, और सेट नंबर 1 2022 का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।